परिवारिक असंतुष्टि ये व्यापक है, क्योंकि मनुख ये सोचता है जैसे मेरे बच्चे होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरे मां बाप होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरी पत्नी होनी चाहिए सी या पति होना चाहिए सी वैसे नहीं है। इस तरह का मनुख जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है, हर वक्त अपनी बेचैनियां च उलझिया रहेगा, हर वक्त परेशानी का बोझ उहदे दिल दिमाग के उपर होवेगा, क्योंकि असंतुष्ट है। और ये परिवारिक असंतुष्टि कलेश का बायस बनती है। गृह कलेश ते घर का कलेश, घर का दुख कितना वड्डा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोक विच इसका जिक्र किया है। गिरंत गिर पतत पातालम जलंत दे दीप बैसांतरे बहंत अथा तोयंग तोरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरणं। कोई मनुख है बहुत उच्ची बुलंदियां तो गिर रहा होवे, हिमालय की चोटी तो गिरंत गिर पतत पाताल खड़ विच गिर रहा होवे, पाताल विच गिर रहा होवे, पहाड़ की चोटी तो जलंत दे दीप बैसांतरे ज्वालामुख दी अग दे विच जल रहा होवे, सड़ रहा होवे, शोले बल दी अग उहदे च जल रहा होवे, या फिर अथाह सागर दीयां लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। इतना वड्डा ये जो कष्ट है, दुख है, महाराज कहते दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरण। इन्हां सारे दुखों नालों भी घरेलू कलेश जिहड़ा है ये ज्यादा दुखदाई है। घर की जिहड़ी चिंता है ये ज्यादा दुखदाई है, क्यों कि ये जन्म ते मरण का कारण बनती है। बार बार जमा की मार का यह कारण बनती है, जबकि जल दे विच मनुख डुब गया, मर गया, 5-10 मिनट का कष्ट, अग दे सड़ गया, 10-20 मिनट की तकलीफ, पहाड़ की बुलंद चोटी तो थले गिरे है, हड्डियां चूर चूर हो गई ने, तड़पे है आधा घंटा घंटा, बस इन्नी तकलीफ। पर गृह कलेश जिहड़ा है, घरेलू कलेश, घरेलू विपता झगड़े, ये इतने वड्डे कलेश नूं जन्म देंदे ने, कष्ट नूं जन्म देंदे ने कि मनुख बार बार जमदा है, बार बार मरदा है, और हर जन्म विच दुख भोगदा है और दुख विच मर जांदा है। दुख दी यात्रा बहुत लंबी हो जाती है उस मनुख की जो घरेलू कलेश विच जी रहा है। कि घरेलू कलेश विच कौन है जो असंतुष्ट है? इस तरह के मनुख नूं कहंदे ने परिवारक तौर ते असंतुष्ट। सारी दुनिया विच यह असंतुष्टि व्यापक है। कोई अपनी मां तो असंतुष्ट, कोई अपने पिता तो, कोई अपने बच्चियां तो असंतुष्ट, कोई अपनी पत्नी तो, कोई अपने पति तो, कोई भिरावां तो असंतुष्ट है, तो कोई मित्रां दोस्तां तो असंतुष्ट है। कहंदा जैसे मेरे दोस्त होने चाहिए सन वैसे नहीं ने, जैसा मेरा भरा होना चाहिए सी वैसा नहीं है, जैसियां मेरियां भैणां होनियां चाहिए सन वैसियां नहीं ने, और जैसी मैनू पत्नी चाहिए सी वैसे नहीं है, जैसा पति होना चाहिए सी वैसा नहीं है। इसनों कहंदे ने परिवारक असंतुष्टि। जो परिवारक तल पे असंतुष्ट है, अपनियां असंतुष्टियां च उलझिया रहेगा, फसिया रहेगा, और रोज रोज ये असंतुष्टि अपना वजन बढ़ाएगी, अपना भार बढ़ाएगी, और मनुख इसे बोझ दे थले दब के रह जाएगा, फंस के रह जाएगा। परिवारिक असंतुष्टि तो बाद दूसरी असंतुष्टि है व्यवहारिक असंतुष्टि। जैसी मेरी प्रारब्ध है, जैसी मेरी उपजीविका है,
जैसी मेरी आमदन है मैं इस तो संतुष्ट नहीं। इसनूं कहंदे ने व्यवहारिक असंतुष्टि। परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, ये दो असंतुष्टियां इतनियां प्रबल ने कि ऐसा असंतुष्ट मनुख हर वक्त उलझन दे च होवेगा, हर वक्त कल्पनावां दा ताना पेटा बुनदा रहेगा, हर वक्त तनाव अपने सिर ते रखेगा और अपना जीवन गवाई जाएगा। ये दो असंतुष्टियां व्यापक तौर ते संसार विच मौजूद ने और इन्हां दो असंतुष्टियां दा नाम है परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि। एक तीसरी असंतुष्टि है जिसनूं कहंदे ने व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये परमार्थिक है, ये धार्मिक है। व्यक्तिगत असंतुष्टि, जो व्यक्तिगत तल ते असंतुष्ट है, इस तरह के बंदे नूं भगत कहंदे ने, साधक कहंदे ने। ये परिवारिक तल ते संतुष्ट है, कहंदा जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसे मां बाप ने ठीक ने, जैसे बहन ते भरा ने बिल्कुल ठीक ने, जैसी पत्नी है, जैसा पति है, ये तो ठीक ने, और जैसी मेरी प्रारब्ध है ये भी ठीक है, पर जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं। ये अपने आप विच असंतुष्ट होंदा है, कहंदा हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, मेरा परिवार ठीक, मेरी उपजीविका भी ठीक, प्रारब्ध भी ठीक, पर की करा हे प्रभु मैं ठीक नहीं। तो ये तीन तरह दियां असंतुष्टियां ने, परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। अक्सर देखा गया है कि दो ही असंतुष्टियां विच सारा संसार घूम रहा है, परिवारिक असंतुष्टि और व्यवहारिक असंतुष्टि। घर घर विच कलेश है परिवारिक असंतुष्टि करके, और कलेश तो पैदा हुई पीड़ा जन्म ते मरण का कारण बनती है। ते कलेश पैदा होंदा इत्थों, पुत्र मां बाप तो संतुष्ट नहीं और मां बाप बच्चियां तो संतुष्ट नहीं, पति पत्नी तो संतुष्ट नहीं और पत्नी पति ते संतुष्ट नहीं। सारी दुनिया दियां अदालतां तलाक दे मुकदमियां नाल भरियां पईयां ने। कारण किधरे पति संतुष्ट नहीं है, किधरे पत्नी संतुष्ट नहीं है, ते असंतुष्टि कलेश नूं जन्म देंदी है। सारी दुनिया दियां अदालतां विच भिरावां दे मुकदमे, भाई भाई दे मुकदमे, एक भिरा दूसरे भिरा ते संतुष्ट नहीं है। इसनूं कहंदे ने परिवारक असंतुष्टि, और इहदे नाल परिवार नरक बन जाता है। इस तरह के बंदे नूं होर दोजक दे जाण दी लोड़ नहीं, उसका परिवार ही दोजक है। जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है। व्यवहारिक असंतुष्टि, ऐसे मनुख दा धंधा ही नरक है, क्योंकि अपने धंधे विच, अपने व्यवहार विच संतुष्ट नहीं, अपनी प्रारब्ध ते संतुष्ट नहीं, अपनी उपजीविका ते संतुष्ट नहीं, तो ऐसा मनुख धंधा करदे होया, काम करदे होया किसी हद तक नरक ही भोगेगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक तीसरी असंतुष्टि जो धर्म नूं जन्म देंदी है, सच नूं जन्म देंदी है, प्रभु दे नेड़े ले आउंदी है, व्यक्तिगत असंतुष्टि। हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसी मेरी प्रारब्ध है ठीक है, पर जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं। वेद कहंदे ने मुझ अवगुण सह नाही दोष। हे प्रभु तेरे ते कोई दोष नहीं, जे तेरी कृपा तेरी बख्शिश दा मैं अजे तक पात्र नहीं बन सकिया, तेरे तो अजे तक मैनू जे आनंद दी प्राप्ति नहीं हो सकी, तो कमी मेरे विच है, दोष मेरे विच है। मुझ अवगुण सह नाही दोष। ये जिहड़ी व्यक्तिगत असंतुष्टि है, इस दे च मनुख इस ढंग की साधना करता है कि अपने आप को महान बनाता है, पात्र बनाता है, ते जिस दिन पात्रता बन जाती है
उस दिन परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यवहारिक ते परिवारिक असंतुष्टि च फसिया होया है, वो बहुत कुछ भी बना लवे ते बहुत कुछ भी प्राप्त कर लवे, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि जिंदगी दी बाजी हार जाएगा। भावें बहुत कुछ प्राप्त कर लवे कि न कुछ प्राप्त कर लवे, महाराज कहते ने तुरे पलाणे पाउण वे हर रंगी हरम सवारिया।